प्रिय बच्चों, मैं केडी सिंह यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेस पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं के पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड से सूरदास के पद को पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पाठ को अच्छी तरह से समझना है तो इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें। आइए हम सभी पाठ की ओर चलें। पाठ्य अध्ययन से पहले कवि के परिचय थोड़ा कर लें। सूरदास का जन्म अनुमानतः 1478 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंहग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ साहित्यकारों का मानना है कि वह आगरा और मथुरा के बीच रुमक्ता नामक स्थान ग्राम में हुआ था। उनका निवास ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गांव घाट वृंदावन पर परसोली ग्राम था। उनका शिक्षा स्वयं अध्ययन द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना और संगीत के विशाद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान भी उनके पास था। उनकी अभिरुचि पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य था। उनके दीक्षा गुरु स्वामी महाप्रभु बल्लभाचार्य जी थे। दीक्षा काल अनुमानतः 1509 या 1510 आंका जाता है। विशेष उनका अब साहित्यकारों का मानना है कि वे जन्म से अंधे थे। कुछ लोगों को कहना है कि नहीं, कुछ काल के बाद उनकी दोनों आंख की रोशनी जाती रही। इस पर सभी साहित्यकार एकमत नहीं है। उनकी कृति मुख्य रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूरदास सूरसार वाली आदि हैं। सूरसागर कवि के विश्व प्रसिद्ध मुख्य ग्रंथ उनका है। सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति सखा के अन्यतम कवि हैं। वे बल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग भक्ति में अष्टछाप में उत्कृष्ट कवियों में से श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस तरह के पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्त कवि हैं। बल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व दास, विनय और दन्य भाव से भाव का आर्त पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सूरदास से ऐसे कुछ पद सुनकर उनके गुरु ने कहा, सूर हाय वो कहे ऐसे क्यों घिघियात काहे को, कछु भागवत लीला वर्णन करो। दीक्षा के बाद गुरु के श्री मुख से भागवत के 10वें स्कंध सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा स्फुरण हुई और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई। वे लीला पद रचने लगे और गाने लगे। सूरदास
लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना जिसमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक अनुभूति बैठ सकी है। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोर अवस्था के विविध लीलाओं को विषय बना करके वे कवि के भावों और रसों की बाढ़ ला दी है। अष्टछाप के प्रथम कवि महाकवि सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश में सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति की रसधारा को समाज में बहाने का श्रेय सूरदास जी को जाता है। अब संशय बच्चों यह होगा कि अष्टछाप के कवि कौन कौन हैं, तो उनको भी जान लीजिए। पहला सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुज स्वामी, छीत स्वामी, गोविंददास, ये अष्टछाप कवियों की श्रेणी है और इसमें सूरदास जी का स्थान प्रथम है। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं: विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं 3 भावों के वृत्त में उनका काव्य सीमित है। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं और अभी तक से ऐसा नहीं देखा गया है कि इनके समान वात्सल्य रस में कोई कवि इनकी तुलना कर सके। वात्सल्य भाव के पदों में विशेषता यह है कि पाठक के जीवन के नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उसमें तन्मय और विभोर हो उठता है। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाली उनकी प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौमिक मानव हृदय का मर्मिक ज्ञाता, गायक और चितेरा साबित करते हैं। उनमें वेदना मिश्रित आनंद और लालित्य का परवार उमड़ता है। सूर के पदों में मध्यकाल यानी इसको भक्ति काल भी कहा जाता है। गीति कला अपने शिखर पर पहुंच जाती है। भक्ति, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला आदि का ऐसा एकमात्र समागम अन्यत्र दुर्लभ है। और संगीत के संसर्ग में उनके पदों में तो जैसे उनके पंख ही लग जाते हैं। यहाँ तक हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके विषय में कहते हैं कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय वस्तु का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है और अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। चलिए अब पाठ की ओर चलते हैं। सूरदास का पहला पद है यह प्रस्तुत पद
हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है। प्रथम पद्यांश मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति सखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित इनके सुविख्यात ग्रंथ सूरसागर से उद्धृत है। इस पद में प्रथम पद में सोए हुए बालक को कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहकर जगाने का वर्णन है। तो लिखते हैं सूरदास जी, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता झूले। बालक कृष्ण को जगाने के लिए माँ जसोदा सुबह होने के बहुत से प्रमाण अर्थात उदाहरण देती, बहुत ही दुलार भरे शब्दों में कहती है कि हे ब्रजराज कुंवर, ब्रज के छोटे राजकुमार, जाग जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गया, भोर हो गया है, उठकर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं। रात को खिलने वाली कुमुदनियाँ मुरझा गई है, सकुचा गई है, यानी यह कुमुदनी पौधा फूल जो है वो रात में ही खिलती है और भोर होते ही मुरझा जाती है। इनकी ये प्राकृतिक विशेषता है इस फूल की। अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है, चारों ओर भंवरे मड़रा रहे हैं, अर्थात लताओं के फूलों में वे लिप्त हो गए हैं। इसलिए हे ब्रजराज कुंवर, आप जाग जाइए। आगे कहते हैं, ताम चूर खगरोर सुनाहु बोलत बनराई, आराम्भति गोखर गन में बछरा हित धाई। मुर्गा बांग दे रहा है, मुर्गा आवाज दे रहा है, अर्थात भोर होते ही सभी या रात्रि समाप्त होने पर शांत वातावरण में मुर्गा अपना बांग दे करके, आवाज देकर भोर होने का संकेत देता है। हर तरफ पक्षियों की चहचहाट फैल गई है। पेड़ पौधे पर बैठे पक्षी मधुर संगीत गा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। गाय भी बाड़े में जाना चाहती है बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। फिर आगे कहते हैं, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रतः उठो अंबुज कर धारी। कहते हैं कि विधु चंद्रमा की प्रकाश मलिन हो गई, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है। वहीं सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। नर नारी मधुर स्वर में वंदना प्रार्थना गा रहे हैं, हे श्याम, सुबह हो गया है, उठ जाओ। हे हाथों में कमल के फूल पुष्प धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, उठो, प्रातः हो गया है। दूसरे पद की ओर चलते हैं। इसमें महाकवि सूरदास भक्ति धारा के अन्यतम कवियों में से एक हैं। उपरोक्त पद में इन्होंने बालक कृष्ण को सुलभ, चंचलता, चपलता, चित्ताकर्षक लीलाओं का दिग्दर्शन कराते हुए उनके द्वारा भोजन करते समय और उनकी रोचकता को विवरण प्रस्तुत किया है। जीवत श्यामानंद की कन्या, जीवत श्यामानंद की कन्या, कुछ खात कुछ धरन गिरावत छवि निरखत नंदरनिया।
बालक कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठ करके खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं। इस प्रकार उनके भोजन करने का ढंग से प्राप्त होने वाला शोभा को माँ यशोदा अत्यंत प्रमुदित भाव से उन्हें देख रही है। आगे कहते हैं, बरी बरा बेसन बहुभांति व्यंजन विभित बगंगनिया। बरी बरा बेसन बहुभांति व्यंजन विविध अंगनिया। डारत खात लेत अपने कर अरुचिर मानत दधि दुनिया। बेसन से बनी बरी बरा यानी विभिन्न प्रकार के अनेकों व्यंजनों को अपने हाथों द्वारा खाते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। दोनी में रखी हुई यानी मिट्टी के पात्र में रखी हुई दही को विशेष रुचि ले रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रहा है। मिश्री दधि माखन मिश्रित अकरी मुख नावत छवि धनिया। आपुन खात नंद मुख नावत असो छवि कहत न बनिया। मिश्री मिलाया हुआ दही तथा माखन को अपने मुख में डाल रहे हैं। इनकी यानी कृष्ण की यह बाल सुलभ लीला धन्य है। वे स्वयं अपने मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं और नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं, खिला रहे हैं। यह शोभा अवर्णीय, सूरदास जी ने कहे हैं कि शोभा अवर्णीय है, हमारे मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात शोभा का, आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हमारे दृष्टि जो देखते हैं सो ठीक ढंग से हम वर्णन नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोनों आँख के अंधे सूरदास जी कितनी कवल के बाल लीला को गहनता से, सुंदर रूप से उनकी छवि को वर्णन किया है। चलिए आगे क्या कहते हैं। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीन भुवनिया। अभोजन करि नंद याच बन लीन्हो मांगत सूर जुठनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या। कह रहे हैं कि जिस बात्सल रस का पान नंद बाबा और माँ जसोदा कर रहे हैं, या जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, वह प्रसन्नता तीनों लोक में अन्य किसी को नहीं है। यह प्रसन्नता अन्य किसी को दुर्लभ है। जब नंद बाबा भोजन करने के बाद कुला करते हैं, आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, तब सूरदास जी उनसे जूठन मांगते हैं। उन प्रसाद रूपी जूठन को प्राप्त करना अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। यानी कहने का मतलब कि भक्ति रस में डूब करके उन्होंने प्रभु कृष्ण की जूठन मांग करके अपने को बड़े सौभाग्यशाली साबित करते हैं, मानते हैं। प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। पाठ की समाप्ति होती है।